हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों ने मैसेज किए थे, आप सब लोगों की मांग के अनुसार मैं ज्योग्राफी के आगे के लेक्चर लेकर आया हूं। बस आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी किया कीजिए ताकि और लोगों को भी मिले वीडियो और वो अच्छे से इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जानते हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो है आपकी RRB NTPC, रेलवे ग्रुप D, इसके अलावा UPSI और दिल्ली पुलिस, यूपी जेल वार्डन या फिर बिहार PCS और यूपी PCS के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। यूपी PCS और बिहार PCS के जो प्री के परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि सीधे फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत की नदियों के बारे में। उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि नदियाँ क्या हैं और हमने जाना था कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो है गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, और इसके अलावा आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में और इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो गंगा और इसकी सहायक नदियों से मिलकर जो बनता है सिस्टम, उसको हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं या फिर गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी बात देखें तो गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और अगर हम देखें फ्रेंड्स, ये भारत में सबसे ज़्यादा लंबी हुई नदी है जिसकी लंबाई कुल कितनी है, 2525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके उद्गम स्रोत की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्रोत जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के जो गंगोत्री हिमनद है, ठीक है, वहाँ से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में गंगोत्री हिमनद से होता है और फ्रेंड्स यहाँ से ये भागीरथी नाम से निकलती है। फ्रेंड्स, भागीरथी नाम से निकलती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भागीरथी नाम से निकलती है। और अगर हम देखें तो जो भागीरथी नदी है ये आगे बढ़ती है और इसमें नदी आके मिलती है एक भील गंगा, जो कहाँ पर मिलती है, टिहरी में, उत्तराखंड के टिहरी में आकर मिलती है। इसके अलावा इसमें एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा, जो कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स, देवप्रयाग में, ठीक है, यहाँ पर देवप्रयाग है, यहाँ पर ये अलकनंदा नदी आकर मिलती है। फ्रेंड्स, एक बार और इसकी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं, इन दोनों की जो संयुक्त धारा बनती है उसी को कहा जाता है फ्रेंड्स गंगा, यानी कि उसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके आगे जब अलकनंदा के आगे जो ये नदी बहना शुरू करती है, इन दोनों की संयुक्त धारा, तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं गंगा, यानी कि इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, किन दो नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कौन सी दो नदियाँ हैं? एक तो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है कि इन दोनों नदियों के संगम के बाद गंगा जो है कहलाई जाती है, तो ये कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स, ये होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा नदी जो है हरिद्वार के निकट, गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानों में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। इसके बाद ये नदी दक्षिण में बहना प्रारंभ करती है। फ्रेंड्स, दक्षिण में बहना प्रारंभ करती है, उसके बाद फिर ये नदी बहने लगती है दक्षिण पूरब की ओर। दक्षिण पूरब की ओर बहने के साथ इस तरह से ये देखिए दक्षिण की पूरब की ओर बह रही है। इसके अलावा फिर इसके बाद ये सीधे बहने लगती है पूरब की ओर, सीधे ये नदी पूरब की ओर बहने लगती है। और इसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो अंत में ये नदी दक्षिण मुखी होकर, ठीक है, अंत में जब हम पहुँचते हैं तो ये नदी दक्षिण मुखी हो जाती है। इस तरह से दक्षिण मुखी होकर दो नदियों में बढ़ जाती है। एक तो नदी हो जाती है हुगली नदी और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, जहाँ पर इसको क्या नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूरब की ओर और फिर पूरब की ओर बहती है। अंत में ये जो नदी है दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरकाओं में बढ़ जाती है। दो जल वितरकाओं में बढ़ जाती है, एक तो यानी कि हुगली में और दूसरी पद्मा में, ठीक है। लेकिन कहाँ पर ये पद्मा जाना जाता है? इसको बांग्लादेश में कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं कि झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में जो ये स्थान है, फरक्का नामक स्थान है, यहाँ से ये नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन बन जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में जो है कहाँ से प्रवेश करती है? बांग्लादेश के कौन से स्थान से? तो फरक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी जो है आकर मिल जाती है। तो गंगा की जो मुख्य धारा है पद्मा, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। और अंतिम चरण में इन दोनों की संयुक्त धारा जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? मेघना के नाम से। तो क्वेश्चन एक बन जाता है कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, मेघना के नाम से जाना जाता है। समुद्र में गिरने से पहले ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो समुद्र में गिरने से पहले ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और यहीं पर हुगली नदी भी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सुंदरवन डेल्टा का है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है। और इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इनकी प्रकृति देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से सहायक नदियाँ कौन कौन सी निकली हैं और उनको आगे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गंगा जो है इस तरह से यहाँ से निकलती है और इसके पास से ही एक निकलती है कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी फ्रेंड्स यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदी है चंबल, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और इसके अलावा बेतवा भी इसकी सहायक नदी है। इसकी कुछ अन्य नदियाँ भी हैं सहायक नदियाँ, उनको हम आगे देखते हैं। तो ये नदी जो है कहाँ पर आकर मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में आकर मिल जाती है। किसमें? गंगा में आकर मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी एक सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे प्रमुख नदी है कौन सी? यमुना नदी है, जो कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में आकर मिलती है। इसके अलावा रामगंगा इसकी एक सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? गैरसैंण के निकट से निकलती है, गैरसैंण के पास से निकलती है, दूधा टोली श्रेणी से। ठीक है, दूधा टोली श्रेणी से निकलती है रामगंगा नदी। और ये फ्रेंड्स कहाँ पर आकर मिल जाती है? कन्नौज के निकट आकर मिलती है। कहाँ पर आकर मिलती है? कन्नौज के निकट आकर मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि प्रयागराज एक नगर है, कन्नौज नगर है। इस तरह से भी आप गंगा के नगरों के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी जो है फ्रेंड्स ये गोमतताल झील से निकलती है। गोमतताल झील या फुलहर झील ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? पीलीभीत में है। ठीक है, पीलीभीत से निकलती है और ये एक ऐसी नदी है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानों से उद्गमित होती है, यानी कि मैदानों से उद्गम का स्रोत है इसका। मैदान से निकलकर गंगा की सहायक नदी एकमात्र यानी कि केवल अकेली ऐसी नदी है जो मैदानों से निकलकर गंगा में विलीन होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा जो नदी है फ्रेंड्स ये माप चाचुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से? माप चाचुंग हिमनद से निकलती है। माप चाचुंग हिमनद से निकलती है और घपरा में गंगा में मिल जाती है। कौन सा स्थान है? घपरा। घपरा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घपरा में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखें सोन नदी, तो फ्रेंड्स सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार से निकलती है और ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आरा के समीप। कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? आरा के समीप मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स कोसी नदी, तो कोसी नदी फ्रेंड्स जो है ये गोसाई थान के समीप से निकलती है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है गोसाई थान चोटी है, वहाँ से निकलती है। और ये नदी जो है फ्रेंड्स ये नदी मिल जाती है आपकी भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार में आकर मिलती है। तो कोसी नदी जो है भागलपुर बिहार में आकर मिलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देख लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी नदी है, यानी कि सबसे पश्चिम में है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये पॉइंट जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यमुना नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो लगभग 1300 से एबव है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद। कौन सा? यमुनोत्री हिमनद, जो कि कहाँ पर है? बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर हम फ्रेंड्स बात करें इसके विस्तार की, तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये दिल्ली और इसके बाद मथुरा तथा आगरा में प्रवाहित होती है। तो अगर हम बात करें इसके विस्तार की, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये नदी जो है दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर गुजरती है। ठीक है, और प्रयाग में ये गंगा में मिल जाती है। ये नदी जो है प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके दाहिने तट से कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे कि चंबल है, काली सिंध है, केन है, बेतवा है। ठीक है, इसके दाहिने तट से चंबल, बेतवा, केन और
काली सिंध नदियाँ मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम यमुना के जो है बाएं तट से देखें तो इसमें हिंडन और रिहंद नदी वो जो है मिलती है। तो इसके बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? हिंडन और रिहंद मिलती हैं। ठीक है, इसके दाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? चंबल, काली सिंध, केन और बेतवा नदियाँ मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी गंगा की अन्य सहायक नदियों को देख लेते हैं। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ हैं जैसे कि घाघरा नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, शारदा या फिर सरयू नदी, और इसके अलावा हम देखें गंडक नदी, कोसी नदी और सोन नदी। तो इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जो कि महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, यानी कि इसके अलावा अन्य भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होंगी। ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं यही से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ पर ये मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था मापचाचुंग हिमनद से होता है, यानी कि मापचाचुंग हिमनद से ये निकलती है और घपरा में विलीन हो जाती है। कहाँ पर फ्रेंड्स? घपरा में विलीन हो जाती है। ये एरिया जो है घपरा का है, तो घपरा में विलीन हो जाती है। इसी तरह से देखें रामगंगा नदी जो है गैरसैंण के निकट पौड़ी गलवाड़ की पहाड़ियों में निकलती है और दूधा टोली से निकलती है। ठीक है, तो गैरसैंण के निकट पौड़ी गलवाड़ की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली से निकलती है कौन सी नदी? रामगंगा नदी। और ये कहाँ पर मिल जाती है? कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है, ये कन्नौज में गंगा में विलीन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें गोमती जो है गोमताल फुलहर झील, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पीलीभीत से निकलती है और एकमात्र मैदान में उद्गमित जो है नदी है। उसके अलावा हम देखें शारदा या फिर सरयू नदी जो है मिलाम हिमनद से निकलती है और ये घग्गरा में मिल जाती है, यानी कि जो घग्गरा नदी है इसमें ये नदी मिल जाती है। ठीक है, घग्गरा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखें गंडक जो है धौलीगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से उद्गमित होती है। गंडक नदी जो है धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और ये कहाँ पर मिल जाती है? पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है। पटना के निकट सोनपुर है, वहाँ पर ये नदी गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा अगर देखें फ्रेंड्स कोसी नदी जो है अभी जैसा कि अभी हमने बताया कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान के निकट से निकलती है और बिहार के भागलपुर में ये गंगा में विलीन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स सोन नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है और ये आरा में गंगा में विलीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में और जाना कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है और कहाँ पर विलीन हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि गंगा पर बसे प्रमुख स्थल, और इसके अलावा हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए गंगा नदी के प्रमुख नगरों की बात करें तो अगर हम देखें गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यहाँ पर झारखंड के कुछ शहरों को हमने नहीं लिया है क्योंकि वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं और परीक्षा में उनके बनने के चांस भी बहुत ही कम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 राज्यों के प्रमुख शहरों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख शहर देखें अगर हम, तो उत्तराखंड हरिद्वार शहर है जिससे गंगा होकर इसके निकट बसा हुआ है, गंगा के निकट। दूसरा है ऋषिकेश, देवप्रयाग और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के प्रमुख नगर हैं। उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों की तो कानपुर, वाराणसी, प्रयाग, मिर्ज़ापुर, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बिहार के प्रमुख शहरों को देखें तो पटना, भागलपुर, बक्सर, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर, ये बिहार के प्रमुख शहर हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहर हैं, एक बजबज, दूसरा है हल्दिया, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़, ये जो है गंगा नदी पर बसे प्रमुख शहर हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित है एक कौन सी? चेमायुंगडुंग हिमनद। कौन सा हिमनद है फ्रेंड्स? चेमायुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जाते हुए अपना जो जल है कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको, ये जो तिब्बत का क्षेत्र है ये सारा एरिया, तो यहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सांगपो के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, नामचा
नामचा पर्वत श्रेणी है, इसके पास से ही ये जो नदी है गहरे गाज का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नामचा पर्वत के निकट स्थित गहरे गाज का निर्माण करते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बन जाता है कि इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं दिहांग के नाम से। ठीक है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में जब प्रवेश करती है तो ये सादिया जो अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है वहाँ के पश्चिम से प्रवेश करती है। चलिए अगला देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए, यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में ये बहना शुरू करती है और इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं दिवांग और सियांग और लोहित मिलती हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर दिहांग या सियांग और लोहित नदियां मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बाद ये नदी जो है असम में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद ये नदी जो है यहाँ से असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करने के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। कहाँ गया है इसका? ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी के दाहिने किनारे पर जो है मिलती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी जो है इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। उसके बाद हम देखें तथा इसके बाद इनकी जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स जो इसका अगर हम देखें तो दाहिने किनारे पर तिस्ता नदी आकर मिल जाती है और इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। ठीक है, जमुना कहलाती है। उसके बाद इस नदी में आकर मिलती है दाहिने किनारे से ही कौन सी? गंगा नदी। तो इन दोनों की संयुक्त धारा फ्रेंड्स क्या कहलाती है? इन दोनों की संयुक्त धारा जो है यहाँ पर लिखा है कि अंत में ये गंगा के साथ मिलकर आकर मिल जाती है और पद्मा कहलाती है तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की जो उत्तर में जितनी नदियाँ हैं जो इस तरह से आती हैं उत्तर में, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनकी बात अगर हम करें फ्रेंड्स तो सुबनसिरी एक प्रमुख नदी है जो इसकी उत्तर की सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम देखें कामेंग, मानस और तिस्ता नदी जो है ये उत्तर में है। ठीक है, इस तरह से तिस्ता नदी जो है उत्तर में बहती हैं। ठीक है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के जो मिलने से जो नदी बनती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो नदी बनती है उसको हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर किस नाम से जानते हैं तो उनको याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। और दूसरा इसकी सहायक नदियों के बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया, वरना इसके नाम के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसके दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? दिहांग है और धनसिरी इसकी प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। धनसिरी और दिहांग इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में बड़े बड़े जो है नदी द्वीप पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये नदी द्वीप क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने साथ बहुत सी सैंड लेकर चलती है, यानी कि मिट्टी लेकर चलती है, जिसकी इसकी धाराएं जो है कई एक वितरकाओं में बढ़ जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी धाराओं में इस तरह से ये बढ़कर और इस तरह से आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ती है ये नदी। फ्रेंड्स यहाँ पर जगह कम है लेकिन थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये बढ़ती हुई चलती है, जिसकी वजह से जो बीच बीच में कहीं कहीं पर द्वीप उभर आते हैं। तो ये जो है ये नदी, इस नदी पर सबसे ज़्यादा नदी द्वीप पाए जाते हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इस नदी पर एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसको हम कहते हैं माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में तो सुबनसिरी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है। फ्रेंड्स पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी जो होती है फ्रेंड्स ये ऐसी नदियां होती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी वहां पर प्रवाहित होती हैं, तो इनको हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्रोत फ्रेंड्स तिब्बत का पठार है और ये नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसकी अगली नदी की, जो तिस्ता नदी है, बांग्लादेश में मिलती है इससे, तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है इसका भूटान है और यह जो है ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है असम और पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? तिस्ता नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है और इसके मिलने से
ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है, ठीक है, जमुना कहलाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं इनके बीच सीमा बनाती है असम बांग्लादेश सीमा के निकट ये जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि मानस नदी। फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मानस नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। मानस नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी है और ये बांग्लादेश में कहाँ पर मिलती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर मिलती है, असम में मिलती है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की नदियों के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।